यही तो हो गया था, लिंक लिस्ट का तो स्टार्ट किया ये। ओके, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? चलो ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.5, सम लिस्ट जोन सा है। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन जो सा हमारे पास लीड कोड के ऊपर भी भरा है। अगर हम लीड कोड के ऊपर जो सा है ओपन करें, डुप्लीकेट हो गया। सर सर चला मैं कर लूँ प्रेजेंट। अगर हो, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट वीक में ज्वाइन कर पाऊँ। ओके, जरूर, ठीक है बिल्कुल। सर। जी। उससे मैंने पहले ज्वाइन किया था, 2 दफ़ा मेरी ऑडियो का मसला आ रहा था, मैं फिर इसलिए लीव ठीक करके है, किया। ठीक है। ठीक है, मैं एक सेकेंड। शेयर। अच्छा, हमने ये कल 2.7 देखा था, इंटरसेक्शन वाला। तो ये मेरे ख्याल से हो गया था ख़त्म, तो इसके हाँ, बाद और ये भी वाला हमें चाहिए। कंप्लीट हो गया था। जी जी। इससे नेक्स्ट फिट कर लो। जी जी। ये 2.8 है, लूप डिटेक्शन। Given a circular linked list, implement an algorithm that returns the node at the beginning of the loop. अच्छा, अब इसमें लूप की वाली डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, अ करप्ट, करप्ट का मतलब खराब। Corrupt linked list in which a node's next pointer, okay, it's a points to an earlier node. So as to make a loop in the linked list. A B C D E C. तो इसमें C है। ओके। okay, इसको अगर थोड़ा ये इसमें क्लियर ना हो, ए, तो लूप की डेफिनेशन इसेंशियली ये है, प्रॉपर लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में तो होता है कि हर नोड, अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो हर नोड अपने से आगे वाले का पॉइंट करता है। तो ए बी सी डी एंड देन ई। अब ई को चाहिए आगे पॉइंट करे, तो वो या आगे पॉइंट करे, या अगर वो नोड खत्म हो गई है तो वो नल पे पॉइंट करे। लेकिन इस केस में क्योंकि लूप है हमारा, तो ई एक उसने कहा हुआ है पॉइंट्स टू एन अर्लियर नोड, तो उसमें से वो पॉइंट कर देगा, ई वापस पॉइंट कर रहा है सी को। तो हमें देखें कभी नोड खत्म नहीं होगा, लूप खत्म नहीं होगा ये। मतलब ये लिंक लिस्ट हम ट्रेवर्स करना चाहें वो इन्फिनिट लूप में हो जाएगा, क्योंकि लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सल खत्म तब होती है जब एक जो नोड है वहां नल आ जाए। तो यहाँ तो होगा ही नहीं, ए से जाएंगे बी पे, सी डी ई, फिर पॉइंटर यहाँ से वापस आ जाएगा ई सी पे, यहाँ से कट के, फिर वापस डी एंड देन ई। तो ये होगा इसमें essentially। तो ये इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि a corrupt linked list in which the node's next pointer points to an earlier node so as to make a loop in the linked list, the same scene as earlier. अच्छा, that returns the node at the beginning of the loop। अब लूप हम देखें तो ये है सी डी ई, तो इस लूप के बिगिनिंग पे सी है, फिर हमने ये रिटर्न करना है। ये अगर किसी को क्लियर ना हो क्वेश्चन। क्लियर है तो सर। यहाँ हमने, जी जी, ये हमने फिर सी रिटर्न कर दिया लूप के स्टार्ट पे जो नोड है। ओके, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ क्लासिक इंटरव्यू प्रॉब्लम। तो ये वो कह रहे हैं काफी फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम थी, उसकी थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है ये। डिटेक्ट इफ अ लिंक लिस्ट हैज अ लूप। ओके, लेट्स अप्लाई द पैटर्न मैचिंग अप्रोच। पैटर्न मैचिंग अप्रोच इन्होंने बुक के शुरू में भी दिखाई थी कि आपने पहले कोई क्वेश्चंस किए हुए हो तो उन्हीं क्वेश्चंस पे ट्विस्ट हो, जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं इंटीग्रेशन या डेरिवेशन। और पहले जो क्वेश्चंस किए हुए होते हैं, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं उन्हीं तरह के पैटर्न्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। तो उसमें वो ये पैटर्न मैचिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं। इन्होंने बुक के स्टार्ट में मेंशन किए हुए थे कि ये डीएसए टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल जो अप्रोचेस होती हैं उनमें से एक ही है। डिटेक्ट इफ लिंक लिस्ट हैज अ लूप। An easy way to detect if a linked list has a loop is through the fast runner, slow runner approach। अच्छा, ये फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर ये हम लिंक लिस्ट में यूज करते हैं ताकि हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकें। इसमें एक पॉइंटर फास्ट होता है, एक पॉइंटर स्लो होता है। तो जो ये फास्ट पॉइंटर लिंक लिस्ट की एंड पे जाता है, तो स्लो पॉइंटर मिड मिड में आ जाता है।
तो इसमें एक तो ये अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ अगर एनोटेट करूँ तो ए बी सी एंड देन नल एन। पहले दोनों फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर इस पे हैं। इसका स्लो एक पॉइंटर एक पॉइंट मूव करेगा, फास्ट पॉइंटर यहाँ से दो मूव करेगा। इसके बाद फास्ट पॉइंटर देखेगा कि इससे आगे दो तो मैं मूव कर ही नहीं सकता, एक मूव करूंगा नल, दो मूव करूंगा वैसे आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे हमें लिंक लिस्ट का मिडिल पता लग गया, वो स्लो पॉइंटर पे है। ये है मिडिल एम। तो एक तो ये है कि इजी वे टू डिटेक्ट इफ लिंक लिस्ट हैज अ लूप, उसमें ये वाली अप्रोच यूज करें, फास्ट रनर स्लो रनर अप्रोच। फास्ट रनर मूव्स टू स्टेप्स एट अ टाइम, तो जिस तरह यहाँ हमने किया है, पहले इस पे फिर इस पे आ गया। स्लो रनर मूव्स वन स्टेप, much like two cars racing around a track at different steps, they must eventually meet। तो इवेंचुअली वो ये होगा कि जो फास्ट पॉइंटर है और स्लो पॉइंटर है वो एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस लिंक लिस्ट में लूप लूप है या नहीं है। तो ये इस अप्रोच को करना है। An astute reader may wonder if fast runner might hop over slow runner completely। मतलब उसमें ये होगा कि अगर वो पूरी तरह हॉप कर जाए, मतलब लूप डिटेक्ट ना करे, उसके बाद फास्ट पॉइंटर लूप डिटेक्ट किए बगैर लूप से ही निकल जाए, जिस तरह अगर इस वाले में देखें। ये यहाँ लूप है, फास्ट पॉइंटर did hop इब्राहिम over आपकी वॉइस कट रही है। मतलब अगर फास्ट रनर आगे चला जाता है स्लो रनर से। जी सर, मैं एक समझ। अभी क्लियर है? पहले से बेटर थी, दोबारा बोलो। अभी क्लियर है सर वॉइस? हाँ काफी जी जी, क्लियर है। अब क्लियर है? नहीं फिर आ रही है। ठीक ओके। है। मैं करता हूँ। तो ये उनका an astute reader may wonder if fast runner might hop over। फिर आपकी ना वॉइस काफी ज्यादा कट रही है, मैं करता हूँ। आप जस्ट स्क्रीन शेयर करो, मैं जो सा ना एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। मेनली ये जो फास्ट रनर या स्लो रनर अप्रोच है ना, इसको ठीक अगर आप सिंपल कहें तो स्लो फास्ट पॉइंटर्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। ठीक स्लो पॉइंटर का मेन पर्पस क्या होता है, ये जितना भी लिखा है वो सारी उसकी समरीज में बताऊंगा। स्लो का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वन स्टेप जंप करेगा। और जो फास्ट है, वो फास्ट का मतलब ये है कि वो टू स्टेप जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इस लिंक लिस्ट की बात करें ना। ओके ये क्लियर भी नहीं हो रहा। ये क्लियर करना इब्राहिम। है। तो सारे क्लियर हो गए, फिर से कर देता हूँ क्लियर हो गए। यहाँ तो क्लियर आ रहा है सर सर। ओके मेरी साइड पे नहीं अब क्लियर हो रहा। आई थिंक फिर मेरा इंटरनेट स्लो है। ओके कंटिन्यू करो, मैं जरा दोबारा ज्वाइन करता हूँ। नो सर, हमारा हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा आ रहा है। है। जी सर। आपकी साइड पे आ रहा है? यहाँ तो मैं क्लियर कर दिया, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्लियर माय ड्राइंग्स। मेरी साइड पे तो कोई वो आपने जो जिसमें पीडीएफ ऑन किया है वह उसका मेरे ख्याल से आपने हाइलाइटर यूज किया। हाइलाइटर आपने पीडीएफ को तो नहीं यूज किया? जी सर, वो पीडीएफ का यूज हुआ हुआ हाइलाइटर। इसी में किया, मैं एक सेकंड।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी सर। ओके। तो मेरा हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो ये है कि आपने साइकिल डिटेक्ट करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसने ये जितने भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया ना, इस टेक्निक को फास्ट रनर या स्लो रनर जो अप्रोच कह रहा है, ये एक्चुअली स्लो फास्ट पॉइंटर आप इसको कह सकते हैं। स्लो फास्ट पॉइंटर। ठीक है। अब स्लो का मेन पर्पस क्या है कि स्लो जस्ट वन जंप आगे करेगा, फास्ट का मेन पर्पस क्या है कि फास्ट जो है वो दो जंप आगे करेगा। ठीक है। और एट अ पॉइंट एक लाजमी ऐसा नोड होगा कि स्लो और फास्ट जो है ना कहीं बराबर आ जाए। अब यहाँ पे ये इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा कि साइकिल कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑल दो उसने लिखा जरूर है कि सेम सी एज अर्लियर। लेकिन यही जो सा क्वेश्चन है ना, यही वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम लीड कोड के ऊपर आके देखें तो उस पर जरा ज्यादा क्लियरली शो हो रहा है कि साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे देखें तो लीड कोड की स्क्रीन शेयर हो रही है। जी यस सर। सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये साइकिल आपको लाजमी एग्जिस्ट कर रहा है कि ये देखें, ये घूम के वापस एक पिछली नोड पे कहीं पे जाके अटैच हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है। और हमने क्या करना है, ये बताना है कि साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी ये चीज हमने उसको बतानी है। अब स्लो फास्ट हमने बात किया कि स्लो और फास्ट इनिशियली जो सा ना दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। इनिशियली दोनों एक ही जगह से है। स्लो क्या करेगा, स्लो जस्ट वन जंप आगे करेगा। और फास्ट क्या करेगा, फास्ट डबल जंप आगे करेगा। ठीक है। ये देखिए उसने डबल जंप आगे की कि एक ये और एक जो सा ये। नो, स्लो अगेन वन जंप जस्ट आगे करेगा, बट फास्ट जो सा है वो डबल जंप आगे करेगा। विच मीन्स एक जंप जो सा वो इधर तक कर रहा है, लेकिन एक जंप यहाँ से निकल के अगेन टू के ऊपर आ रहा है यहाँ पे। स्लो अगेन जस्ट वन जंप आगे करेगा। ठीक है। और फास्ट हमारे पास दोबारा से दो जंप आगे करेगा जो कि यहाँ पे आएगा। अब एट अ पॉइंट एक पॉइंट ऐसा लाजमी आएगा कि स्लो और फास्ट जो से है ना वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जस्ट हम उसको कहेंगे अगर तो बराबर आ जाते हैं तो इट मींस हमारा वही वो पॉइंट है जहाँ पे वो हमारा साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है। और अगर नहीं आता तो इट मींस वो हमारे पास फास्ट वाला पॉइंटर ऑटोमेटिकली नल को चला जाएगा। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। इट मींस वो साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। जैसा कि अगर हम एग्जांपल नंबर इसकी 3 के ऊपर देखें ना, ये जस्ट एक ही नोड है। ये घूम के कहीं पे वापस इधर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर 3 4 नोड हो ऐसे करके कि एक और साथ नोड अटैच हो, 2 एक और नोड अटैच हो, 3 एक और नोड अटैच हो, 4। तो लेकिन हमारे पास आगे मजीद साइकिल नहीं है, इट मीन ये भी नल को आगे पॉइंट कर रहा है। ठीक है। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके। तो अब एक वे तो ये है जो अभी बात कर ली। अब एक वे हमने कल भी एक बात की थी, मतलब कल जो क्वेश्चन पहले सोल्व कर रहे थे यूजिंग सेट, क्या वो अप्रोच इस पे काम कर सकती है अगर हम वो लगाना चाहें? यस सर, कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। क्योंकि हमें मेनली तो एड्रेस है ना, तो एड्रेस यस जस्ट सर। स्टोर करते जाएं और चेक कर लें। अगर एड्रेस पहले भी आया है तो इट मीन साइकिल आ गया, और अगर नहीं आया तो देन नहीं आया अभी। ठीक देखिए, है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू में फास्ट पॉइंटर तो पहली दफा ही दो नहीं जंप कर पाएगा, तो वो टू पे आगे हाँ सेम हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल टू में पहले स्लो और बिल्कुल। फास्ट वन पे, स्लो जंप तो करेगा इट टू मीन पे वो तो फास्ट हमारा नन पे जाएगा। घूम के है ना, ये ओके ओके, स्लो अच्छा ने अच्छा, जस्ट हाँ। वन जंप किया इधर, और फास्ट जोन है वो घूम के दोबारा इस जगह पे ही आ गया। अच्छा, डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक। तो वो मेनली वापस तभी आएगा अगर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर नहीं होगा तो देन वो जस्ट आगे निकल जाएगा, नल पे पॉइंट कर जाएगा, इधर नल होगा या नन होगा कह लें, या नल होगा। ठीक है। ठीक। नहीं, ओके। एक सेकंड मुझे एक सेकंड ये हाँ। चीज समझ। हम्म। एक सेकंड। एक सेकंड में क्या नोटेट करूँ? अगर एस है और ये एफ है, तो अगले उस पे आ जाएगा एस यहाँ, एफ आ जाएगा डॉट नेक्स्ट एफ फिर यहाँ आ जाएगा फिर से, है ना? फिर इसके बाद एस यहाँ आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर एफ डॉट नेक्स्ट तो फिर यहाँ आके सेम होंगे वापस, इसी तरह होगा सर। हाँ बिल्कुल इसी तरह होगा, मैं एक स्टेप ज्यादा जंप कर गया था। जी। ठीक।
लेकिन मेन पर्पस यही है कि वापस तभी आएगा अगर साइकिल एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि अगर ठीक वापस आने के लिए उसको समझ ले लिंक ही नहीं मिलता तो वापस कभी नहीं आ सकता अभी। वो जस्ट ठीक। एग्जॉस्ट ही करेगा, बाहर ही निकलेगा। हम्म ठीक है। हम्म ओके, तो हम ना ये दोनों वेज जो है ना कोड करते हैं, बजाय इसके कि वो वाला कोड देख के तो देन अंडरस्टैंड करें, वही कोड होगा, हम इधर करते हैं। एक तो पॉइंटर है स्लो का, मैं उसको स्लो कह रहा हूँ और वो भी हेड से ही है। एक पॉइंटर है फास्ट का जो कि वो भी हेड से है। अब वाइल लूप लगा रहा हूँ, वाइल। अब जब भी आप स्लो फास्ट पॉइंटर की यूज करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि फास्ट जो सा क्या कर रहा है, फास्ट क्या कर रहा है भला। 2 स्टेप्स एट ए टाइम वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। इट मीन फास्ट जो सा वो स्लो से पहले बाहर निकलेगा, ऐसे ही है, क्योंकि वो डबल जंप कर रहा है ना, है ना। एग्जैक्टली। तो इट मीन्स मुझे जो सा ना फास्ट की बेस पे कंडीशन लगानी चाहिए। अब अगर मैं सिंपल फास्ट लिखता हूँ ना तब फायदा नहीं है अभी। ठीक है। उसकी रीजन ये है, अगर ये काम हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी लिंक लिस्ट का ना ये वाला पॉइंटर इधर नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंटर ना जस्ट आगे जो सा ना नल को पॉइंट कर रहा है, खत्म हो गया लिंक लिस्ट, लेट्स सपोज। और मेरा जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो पीछे से चलता आ रहा था और इस जगह पे आके खड़ा हो गया। नो, अगर मैं सिर्फ इतनी कंडीशन लगाता हूँ कि वाइल फास्ट, ठीक है, तो तब क्या होगा, मेरा अंदर वाला कोड एग्जिस्ट मतलब करेगा, एग्जीक्यूट, ऐसे ही है। अगर फास्ट करता हूँ, फास्ट का मतलब ये है कि फास्ट नन नहीं है, फास्ट नॉट इक्वल टू नन। ठीक है, एग्जैक्टली, फिर तो चलेगा भाई लूप। चलेगा। तो इट मींस मैं क्या करूंगा, फास्ट का हमें पता है कि हमने उसको डबल जंप करवानी है, तो अगर मैं ये कोशिश करता हूँ कि फास्ट को नेक्स्ट किया और फिर नेक्स्ट किया, तो वो क्या करेगा, वो मुझे एरर जनरेट करेगा कि फास्ट के नन नन का तो नेक्स्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता होता, ऐसे ही है। जी नन का सर। नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता होता। इट मीन मुझे सिर्फ ना सिंपल फास्ट से नहीं कंडीशन चलेगी, मुझे साथ लगाना पड़ेगा कि फास्ट का डॉट नेक्स्ट का भी जोन है ना, वो नॉट इक्वल टू नन होना चाहिए, ताकि मैं जंप तो कर सकूं डबल जोन से फास्ट के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर हुई है। जी सर। और अब बाकी वही कंडीशन रहेंगी कि स्लो को हमने क्योंकि एक जंप करवाना है तो सिंपली स्लो को एक जंप नेक्स्ट किया, और हमने फास्ट को डबल करवाना है तो फास्ट को हम क्या करेंगे, डबल जंप आगे करेंगे कि फास्ट डॉट नेक्स्ट एक दफा, फास्ट और दूसरी दफा नेक्स्ट। क्लियर हुआ कि दो जंप कैसे हुई हैं। जी सर। ठीक है। अब इफ अगर तो मेरा जो स्लो है वो इक्वल इक्वल टू फास्ट हो जाता है, इट मींस मेरा वो साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो रिटर्न ट्रू कर दो। लेकिन अगर मेरा ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और कहीं पे कुछ नहीं, मतलब रिटर्न ट्रू नहीं होता, इट मीन साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो रिटर्न बाहर आके फॉल्स कर दो। ठीक है, ओके बात सर। क्लियर हुआ। ओके, इसको हम रन करते हैं। ओके, ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके डिफरेंट टेस्ट केसेस के ऊपर चला के देखें, ये और ये भी लूप कर वाली रहा है। कंडीशन नहीं, लूप वाली जो कंडीशंस आएंगे तो नहीं समझ आएंगे। कौन सी वाली। ये जो फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन और फास्ट इज ओके। नॉट इक्वल टू नन। ओके, नाउ मैंने कहा कि अगर लेट्स सपोज फास्ट यहाँ पे है, फास्ट डॉट नेक्स्ट। ओके, वो पे आ रहा इसके है। अंदर ना तीन तीन एलिमेंट जस्ट रखते हैं रे में, लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। मैं एक खुद इधर लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर ये वाला काम करते हैं। वन, वन से टू, ठीक है, और टू से आगे थ्री, जस्ट तीन उसके अंदर एलिमेंट है। ठीक है, और ठीक। साइकिल लिंक इसका आ रहा है, ये आगे नन हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहली दफा जो है ना वो स्लो और फास्ट, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों एक ही जगह पे है, ऐसे ही है। यस ठीक है। अब पहली दफा जब मैंने कंडीशन चेक की तो फास्ट नॉट इक्वल टू नन था और फास्ट का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नन था, ऐसे ही है कि नेक्स्ट में भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। फास्ट का नेक्स्ट देखूं तो मैंने क्या किया, कोड एग्जीक्यूट किया तो स्लो एक नंबर आ गया और फास्ट जो है वो एक नंबर और आगे यहाँ पे आ गया, ऐसे ही है। यस। ठीक है। नाउ अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाता, अगर ना लगाया होता, तो अभी राइट नो फास्ट नॉट इक्वल टू नन कंडीशन ट्रू है, ऐसे ही है। यस। तो स्लो की तो ट्रू है क्योंकि स्लो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि स्लो पीछे है वैसे ही।
तो वो स्लो तो तो समझ ठीक है आता है। कि स्लो तो चल के आगे चला जाएगा, लेकिन जब मैं ये फास्ट के ऊपर फास्ट डॉट नेक्स्ट करूंगा 2 दफा, कि फास्ट को एक दफा नेक्स्ट किया यहाँ पे आया जो कि नल था, हम्म। अब आगे मजीद मैं कह रहा हूँ कि और एक नंबर आगे जाओ, तो नल का हम्म। तो नेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ से, तो ये तो अच्छा, वो कहीं आउट ऑफ एग्जिस्ट, बाउंड्स एरर के लिए। तो वो आउट ऑफ बाउंड एरर करेगा। हम्म। तो उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, ये लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हम्म। ओके, ये तो एक वे था। ये वाली लॉजिक सबको क्लियर है? यस सर। बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। ओके, अब सेकंड में हमने बात की कि हम इसको यूजिंग सेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और हमारे पास यूजिंग सेट भी हो सकता है कि ये कह लूँ, मैं पास्ड कह देता हूँ कि वो नोट जो है ना वो मेरी पास्ड हो चुकी है या नहीं हुई भी, इनिशियली वो एम्प्टी है। अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ। ओके, इसका क्या इंडेंटेशन खराब है? हाँ, इंडेंटेशन ही खराब है। ओके, अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ जो कि करंट जो सा इनिशियली हेड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वाइल लूप लगा रहा हूँ जब तक वो करंट जो सा है वो नॉट इक्वल टू नन है। इधर मैं इस तरह लिखूं, इधर मैं सिंपल करंट भी लिख दूं, देन सेम वही चीज है। ठीक है, वो जस्ट शॉर्टकट है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ अगर जो मेरा करंट है वो इन पास्ड है, मतलब इट मीन्स वो गुजर चुका है, इट मीन्स वो दोबारा अब आ रहा है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि ये क्योंकि दोबारा आ गया है। नहीं तो पास्ट में क्या करूंगा, पास्ट डॉट ऐड जो भी मेरे पास ये करंट की नोड होगी वो, और करंट को क्या करूंगा, आगे कर दूंगा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। और अगर ये चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता तो एट द एंड रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये भी कोड सेम टू सेम वही काम करेगा। अब यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है यूजिंग सेट। यहाँ पे देखे तो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूज नहीं हो रही भी। ठीक है, क्लियर? सर इसमें वही कल वाली चीज हो गई कि हम नोड की जो वैल्यू है वो भी कंपेयर करेंगे और जो रेफरेंस है वो भी कंपेयर करेंगे। मेनली रेफरेंस कंपेयर हो रहा है, क्योंकि हम्म। अगर नोड की वैल्यू की बात करें तो देन करंट डॉट वैल आता। ठीक है, हम्म। मेनली आप इसको रेफरेंस ही कहें। अच्छा, अगर हम स्पेसिफाई ना करें तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस कंपेयर करता हाँ, है। वो रेफरेंस ही करेगा। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? सर ये तो क्लियर है। एक क्वेश्चन था सर, हाँ, जब हम करंट को इज इक्वल टू हेड करते हैं तो हेड ठीक है, हमारा उस टाइम लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। लिंक की क्लास का। तो वो उस हम्म, टाइम वो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस करंट को पास कर देता है, राइट? बिल्कुल। तो जब हम करंट डॉट नेक्स्ट करते हैं तो हम्म, वो नेक्स्ट, अच्छा, वो नेक्स्ट वाली जो लिंक नोड होती है उसका सारा डाटा विद उसके जो रेफरेंस है वो उसके अंदर पास कर देता है। एग्जैक्टली exactly. अगर आपका करंट यहाँ पे है ना, फॉर एग्जाम्पल करंट इनिशियली क्योंकि यहाँ पे है, ये जितने भी एरोस के आगे साथ कनेक्ट हुए हैं ना, जितने भी आगे यस हैं, सर। वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, इस पूरे के अंदर। ठीक है, ओके ओके। चाहे ये 1000 नोड आगे जाके लगे हैं सारे के सारे, ठीक है, वो सबके रेफरेंस मौजूद है उसके पास। ओके ठीक है, ओके, वो जब हम करंट डॉट नेक्स्ट करते हैं तो लाइक वो हम्म, नेक्स्ट वाले की डाटा वो करंट के अंदर आ जाता है। ओके, बिल्कुल। थैंक वो यू एक थैंक यू। नंबर आगे होके जस्ट वहां पे आ जाता है वो। ओके, थैंक। ओके, तो लॉजिक में उसने भी यही चीजें यूज की होनी है स्लो फास्ट के अंदर, ये जैसे पिक्चर बना के दी है। ओके, इसका कोड कहाँ पे है? हाँ, ये देखे, वही चीज है। ठीक है, हम्म। सेम वही कोड है, फास्ट नॉट इक्वल टू नन, जस्ट जो सा जावा के अंदर है वो मैंने पाइथन में लिखा है। ठीक है, उसने ठीक है एक ही सोल्यूशन जस्ट दिया हुआ है। सर। ये जी जी सर। उसने जस्ट एक ही सोल्यूशन दिया है, दो नहीं इस दफा दिए। यस सर, वो सेट वाला नहीं दिया हुआ। हाँ, ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? लिंक लिस्ट वाला चैप्टर तो आई थिंक कंप्लीट हो गया है नहीं नहीं नॉट? सर, वो हमारा वो 2.4 2.5 नहीं किया हमने। अच्छा, 2.4 और 5 नहीं किया अभी? ओके, यस सर। 2.7 ये अभी है, 2.6। ओके, 2.4।
पार्टीशन करनी है। क्या करना है? राइट ए कोड टू पार्टीशन अ लिंक लिस्ट अराउंड अ वैल्यू x such that all nodes less than x come before all nodes greater than or equal to x. Okay. So if वो x is सॉर्टिंग वाला contained काम within करना the है। list, the values of x only need to be after play matlab after the element less than x. The partition element x can appear anywhere in the right partition. It does not need to appear between left and right partition. Okay. मेनली 5 है। यही कह रहे हैं ना, इनपुट के अंदर पार्टीशन जो है वो 5 की है, और 5 से ओरिजिनल इनपुट ये थी। भाई सर दो हैं उसमें, कौन से वाले को करना है पार्टीशन? ओके, आई थिंक क्वेश्चन नहीं में क्लियर हुआ। राइट ए कोड टू पार्टीशन लिंक लिस्ट अराउंड अ वैल्यू x, जो भी वैल्यू x होगी, सच दैट ऑल नोड लेस देन x कम बिफोर ऑल नोड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, सॉर्टिंग करनी है ना मेनली, कि फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो 5 से जितने भी लेस होंगे ना या उसके बराबर होंगे वो उससे शुरू पे आएंगे। ठीक है। तो लाइक सर 10 आ रहा है आउटपुट में 5 से पहले। लेकिन ये बड़े वाला नहीं क्यों ये आ रहा है? ये एक सेकंड, ये मुझे समझ आ गई। इसमें है कि the values of x, all nodes less than x come before all nodes greater than or equal to x। जिस तरह 5 से बड़ा है 10, तो all nodes less than x, 5 से कम कौन से हैं? 3, 1 एंड देन 2। all nodes ये तो less than समझ आ x रही है, come, ये क्यों नहीं बस आ रहा ये? all nodes less than x come before all nodes greater than or equal to x। अब 5 से बड़े इसमें क्या है? 8 और 10। तो ये जो 1 2 3 है ये 8 और 10 से पहले आने चाहिए, इसमें मेन चीज ये है। लेकिन यहाँ फिर 8 उसको पहले रखना चाहिए था। ये वाला तो मुझे नहीं, समझ आई आ गया थिंक था। ये मिस प्रिंट कर रहा है। ये 8 10 इधर नहीं था आना चाहिए, 10 इधर आना चाहिए था 8 के बाद। मिस प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, यही वाला जो क्वेश्चन है ना लिंक लीड कोड के ऊपर भी है, हम उसके ऊपर जाते हैं। प्रॉब्लम्स। ओके, पार्टीशन लिंक लिस्ट का नाम था ना, Yes, पार्टीशन लिंक लिस्ट। अच्छा, ये अरे पार्टीशन है, लिंक लिस्ट साइकिल, लिंक लिस्ट कंपोनेंट। ओके, आई थिंक ये it's a है। 2161 शायद, partition linked list according to given pivot। ये 2161, क्योंकि मेरे इसमें भी हमें पिवट ही दी हुई थी ना। 2161 यस सर। कौन से वाले है? 2161 274 ये 4। अच्छा, ये वाला। वाला। क्योंकि इसमें भी पिवट ही दी हुई है ना दोनों में हमें। हाँ ये है। हाँ, ये देखें, ये क्लियर है ना, वो उधर मिस प्रिंट कर रहा है बुक के अंदर। हम्म, बुक में मिस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। हम्म, मेनली जो हम अंडरस्टैंड कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, सॉर्टिंग ही करनी है कि 10 से जितने भी लेस एलिमेंट होंगे वो पहले आ जाएंगे, 10 हम्म, से जितने भी बड़े होंगे वो बाद में आ जाएंगे। ठीक है। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे देखें वो वैसे ही वैल्यूज आ रही हैं, ऐसे ही है। लेकिन सॉर्टिंग पिवट के आसपास करनी है, मतलब अगर हम पहले वाले में देखें, अगर प्रॉपर तरीके से सॉर्ट हो तो फिर तो 3 को भी पहले आना चाहिए, है ना? लेकिन मेन तो हमने वो सॉर्टिंग पहले ही आ पिवट के रहा है ना, आसपास। वो पहले ही आ रहा है, ये देखें। पीवेट ओके आप ओके। किसी को भी कंसीडर कर लें, 10 के 10 वाला अच्छा। वैल्यू जो है ना वो किसी को भी कंसीडर कर लें पीवेट। हम्म, ठीक है। हम्म, हमने मेनली जस्ट ये देखना है कि जो 10 है उससे जितने भी छोटे एलिमेंट है वो पहले आए, और हम्म, जो बड़े हैं वो बाद में, और रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है। मतलब राइट नो यहाँ पे देखें, बाय डिफॉल्ट हम्म, हम कहने को ये कह सकते हैं कि 9 से छोटे हैं 5 और 3, लेकिन हम्म, रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन है कि 9 क्योंकि पहले आ रहा था, हम्म, 5 उससे बाद में आ रहा है, 3 उसके बाद आ रहा है। आल दो ये हम्म। 10 से छोटे हैं लेकिन उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन है। ठीक है। देन हमारे सबसे पास मेन चीज 10 ये आ रहे देखिए, हैं, 10 उससे बड़े आ रहे हैं। बट पिवट के आसपास देखें, पिवट से पहले वाले छोटे हैं, उससे बाद वाले बड़े हैं, और ऑर्डर मैटर नहीं हाँ करता कि 953 हो या 359। बिल्कुल। हम्म। ऑर्डर रिलेटिव ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर यहाँ पे उसने लिखा है ये चीज, अच्छा ये अच्छा। इस क्वेश्चन में मैटर करता है। ओके ओके। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? जी अच्छा सर। सर, रिलेटिव रिलेटिव ऑर्डर इसलिए मैटर करेगा क्योंकि फिर
वरना तो फिर नॉर्मल सॉर्टिंग ही हो जाती ना, अगर हम ना रिलेटिव ऑर्डर ना मैटर करता, फिर तो हम वो बिल्कुल नॉर्मली सॉर्ट हो जाता। बिल्कुल। ठीक ठीक। ओके, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? इसी से रिलेटेड वैसे ये भी क्वेश्चन है जिसके अंदर ओड इवन लिंक लिस्ट है, वही चीज है वही चीज है, जस्ट इसमें पीवट नहीं गिवन, बट वही चीज है, ठीक है। हम्म अगर आप इसको काट लेंगे या उसको काट लेंगे, आप दोनों मतलब एक तरह से समझ ले काट हो जाएंगे। ओके, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? किसी के माइंड में कोई अप्रोच आ रही हो? मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। किसी के माइंड में कोई अप्रोच आ रही हो, कोई बात आ रही हो कि किस तरह कर? या तो कोई पॉइंटर हम पिवट पे भेज दें, और फिर पहले कोई एक, उससे पहले का एक पॉइंटर रख लें प्रीवियस का, और उस हिसाब से फिर हम नए सेट में डालते रहें, ये हो सकता है शायद। हम ये ओके। कर सकते हैं ना, मेरे इस तरह इसको भी पॉइंटर रख लें, मुझे मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इस पे भी हम इटरेट करें, हर पॉइंटर पे हम करें क्या कहते हैं, कंपेयर इसकी वैल्यू से, तो 9 को कंपेयर करें 10 से, फिर डाल दें उसको उसमें सेट में, जिस तरह यहाँ 9 आ जाए, फिर 12 आ जाए, और फिर लेकिन इसमें फिर वो एटलीस्ट मुझे जो समझ आ रहा है, दो सेट्स बनाएंगे। एक सेट हाँ जो मतलब पहले वाले हैं, और फिर एक जो बाद वाले हैं, ओह सॉरी, ये इस तरह हो जाएगा 9, 5 और 3, और फिर एक दूसरा सेट बनाए, उसमें सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करें उसी से, जो हमारा पिवट है उनकी वैल्यूज को, तो 14, अच्छा। 3, 10 ये अलग ओके, उसमें एक डाल मिनट दें। एक मिनट। अच्छा, ये वैसे अरे का क्वेश्चन है। ओहो अच्छा। अच्छा, ये अरे का क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट का नहीं है। अब तो होना ही इसी तरह है कि आप दो फिल्टर करने होंगे हमें, कि लेस एलिमेंट जो से है एक रे में डाल दें, लार्जर एक में डाल दें, और बाकी मतलब लार्जर और इक्वल एक में डाल दें, और देन कंकैटिनेट कर दें। ठीक है, हम्म, हम्म। होना इसी तरह इसने। ओके, कोई कोड ट्राई करना चाहेगा? एनीवन? जस्ट गिव इट अ ट्राई। एनीवन? ओके, सिंपल हमारे पास जो है ना, लेस एलिमेंट की एक अरे बना लें आप, एक ग्रेटर की बना लें। ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल की काट लें उसे। ठीक है, ग्रेटर इक्वल की काट लें, और देन सिंपली फॉर एन इन नम्स में चलाएं। ठीक है, इफ अगर तो एन जो सा है वो लेस देन पीवट है, लेस देन पीवट आता है, तो इट मींस उसको हमने लेस में अपेंड करना है, लेस डॉट अपेंड एन को। और इट एल्स वाले केस के ऊपर हमने उसको ग्रेटर वाले में अपेंड करना है, ग्रेटर इक्वल वाले में, ग्रेटर इक्वल डॉट अपेंड उसी एन को। ठीक है, और एट द एंड रिटर्न जो करना है वो हमने लेस प्लस ग्रेटर इक्वल को कर देना है, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, तो इसमें अगर हम बीच में जो हमारा पिवट है वो कहाँ अपेंड करेंगे? पीवट ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रेटर में आ जाएगा ना। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। पीवट हो सकता है बाद में भी आ रहा हो। ओके, वही। तो इन दैट केस हम ग्रेटर की एक बनाएंगे और एक इक्वल की भी बनाएंगे। ठीक है, और हम्म अगर लेस देन है तो यहाँ पे आएगा एलिफ कंडीशन, अगर एन इक्वल इक्वल टू पीवट है तो देन इक्वल वाले में जाएगा। ठीक है, इक्वल डॉट अपेंड एन, और एल्स वाले पे ऐसे आएगा। अब ठीक है, और इधर हमें प्लस जो सा है वो एक कोड लगा के इक्वल वाले को भी आप उसको इसमें कंकैटिनेट करवा लें तो नो, अब ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में भी आ सकता है, वो मैं चीज मिस कर रहा था बीच में। रिलेटिव ऑर्डर तो मेंटेन करना है, बट 10 वालों को पहले भी लेके आना है। ग्रेटर इक्वल डॉट अपेंड ठीक ग्रेटर। और ठीक है, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन आपको? सर इसका एक ही तरीका है करने का कोई, क्योंकि ओके, इसके अंदर अब एक तो वे हमने ये अभी भी देखा है। अगर हम इसके हम्म ऊपर ये कहें कि किसी तरह हम इसके ऊपर स्वैपिंग वगैरह करके देखें, ठीक है, हम्म तो क्या हम हम्म स्वैपिंग कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर हमने मेंटेन करना है, ये चीज जेन में रखनी है। ठीक हम्म है, तो हम्म अब हमारे पास 10 आया। ओके, तो 10 हमारे पास यहाँ पे भी आ सकता है, तो 10 का हम स्वैपिंग
अगर मैं ये कहूँ 14 के साथ इधर करूँ तो देन तो रिलेटिव ऑर्डर खराब हो गया, ऐसे हम्म। ही है। जी जी। तो और 10 को अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंसर्ट करने लगूँ तो देन वो फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से आ जाएगी, कि ये सबको पहले उधर लेके जाओ और देन इंसर्ट करो। ठीक है, हम्म। आई थिंक ये बेटर सोल्यूशन है हमारा जोन से। नहीं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन वैसे सबको क्लियर है? किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो? ये अरे का क्वेश्चन था, लिंक लिस्ट का नहीं था, लेकिन हम लिंक लिस्ट का इसी के जो सा मतलब अकॉर्डिंग है ना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है इससे, वो हम इधर काट लेते हैं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है उससे। ठीक है। हम्म। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ओड इवन लिंक लिस्ट है, जिसके अंदर गिवन द हेड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट ग्रुप ऑल नोड्स विद ओड इंडिसेस टुगेदर फॉलोड बाय नोड विद इवन इंडिसेस, विच मीन्स पहले जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ओड इंडिसेस वाले आएंगे, देन बाकी बाद में जितने आएंगे वो सारे इवन इंडिसेस वाले होंगे, और देन हमने रिटर्न करना है उस रीऑर्डर्ड लिस्ट को। और फर्स्ट नोड इज कंसीडर्ड ओड, देन सेकंड नोड इज कंसीडर्ड इवन, विच मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ओड नंबर नोड है, ये इवन नंबर नोड है, ये ओड नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है। ठीक है, काउंटर जो सा वो आपका समझ लें 1 से स्टार्ट हो रहा है कि ओड इवन। नोट दैट रिलेटिव ऑर्डर इन इनसाइड बोथ इवन एंड ओड ग्रुप्स शुड रिमेन। ये अगेन वही वाला क्वेश्चन है कि रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कि जो सी नोट पहले आ रही है वो पहले ही आनी है। ठीक है, मेनली हम वैल्यू को नहीं देख रहे भी, हम नोड नंबर को देख रहे हैं कि ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है। ठीक है, अगर यस आप सर। एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो उसके अंदर ज्यादा क्लियर हो रहा है कि ऑल दो नोड की वैल्यू 2 है, बट ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, नाउ अब उसने क्योंकि हमें ये कह दिया कि आपने नोड नंबर्स फिल्टर आउट करने हैं, किस तरह के ओड इंडिसेस पहले सारे लाने हैं, ओड इंडिसेस जितने भी हैं, और इवन इंडिसेस बाद में लाने हैं। ठीक है, नाउ ओड इंडिसेस में कौन कौन सा आता है? ओड वाले में मैं उनको ओ कह रहा हूँ, ओड वाला, अगेन ये ओड वाला सेकंड आ रहा है, अगेन ये वाला ओड आ रहा है। नाउ इन तीनों को टुगेदर किया, शुरू में ले आए कि 1 से 3, 3 से 5, अब फॉलोड बाय जोन सा उसने कहा कि फॉलोड बाय द नोड्स विद इवन इंडिसेस। इवन में कौन से हैं? इवन में ये वाले, मैं उनको ई कह रहा हूँ, एक ये है और एक ये है। नो, इन दोनों को टुगेदर किया, ठीक है, और उनको फॉलोड बाय और लगा दिया, ये जैसे लगाया, ठीक है, टुगेदर करके, और ये हमारे आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टरिंग क्राइटेरिया ये नहीं है अभी कि आप किसी वैल्यू के बेस पे करना है, बट ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया है कि नोड नंबर जो है वो समझ लें ओड और इवन की बेस पे फिल्टर आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, इसकी जो एक लॉजिक मेरे दिमाग में आ रही थी, वो हम मतलब स्लो फास्ट पॉइंटर टाइप है कि जैसे पहले एक पॉइंटर यहाँ इनिशियलाइज कराएं, फिर उसको 2 जंप करवा के यहाँ कर दें, और जो नेक्स्ट है वो इस तरह पॉइंट करवा दे, तो 1 और 3। फिर इसी बात इसी पॉइंटर पर जाएं, उसका डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो बिल्कुल करंट डॉट नेक्स्ट इज, जिसने करेंगे पी डॉट नेक्स्ट, ये वाला जो है इज इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो हम इसको इस पे पॉइंट करवा देंगे। उसमें ये 1 3 5 तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये 2 और 4 का कनेक्शन रहेगा ही नहीं। मतलब मुझे तो ये वाली अप्रोच समझ आ रही है कि हर उस पे पॉइंटर रखें कि और यही है ना, और इवन, और तो इसी तरह करके उसका जो नेक्स्ट है नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो फिर हम इस तरह करके 1 3 5 तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है। लेकिन फिर मुझे ये क्वेश्चन है कि फिर 2 और 4 में जो ये है, ये मेंटेन रहेगा या नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट कर रहा है 3 को, फिर 3 पॉइंट कर रहा है 4 को, तो हमने तो करना है 2 पॉइंट्स टू 4, तो फिर वो इवन वाला केस कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, ओके, हम्म। मैं हिंट्स देता हूँ। नाउ अब आप कह रहे हो कि हम ये करें डॉट नेक्स्ट करवा के ना अपने हम्म। पास स्टोर करवा लें।
ठीक है, हम्म कि पहले हम यहाँ से शुरू हुए और इधर से डॉट नेक्स्ट किया, कि मतलब पहला ये था डॉट नेक्स्ट करके यहाँ पे आ गए, फिर पॉइंटर अगेन चेंज कर दिया। डॉट नेक्स्ट करके यहाँ पे आ गए, ऐसे ही है। जी जी। ठीक है। नाउ हम्म अगर तो आप ये कर रहे हो कि ये जो सा यहाँ पे खड़े थे इसी पॉइंटर को आगे ले जाते हो, तो देन आपके पास तो ये भी लूज हो जाएगा, ऐसे ही है, क्योंकि नहीं सर, ये ये नहीं आगे समझा। चला गया। समझ नहीं आई? ओके। नहीं, मैं कह रहा मैं हूँ। ये कह रहा था कि पी डॉट नेक्स्ट, जैसे यहाँ है ना 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, तो हम्म मैं कर दूं पी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट, तो ये एरो चेंज कर दूं इसी तरह का हमने वो तो अभी ये वो खत्म हो कल जाएगा ना, परसों शायद किया था जैसे प्रैक्टिस। पी डॉट हम्म नेक्स्ट आप ये करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये इधर डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है। हम्म तो देन टू का हम्म। आपके पास कहीं पे रिकॉर्ड नहीं पड़ा, ये खत्म हो या चुका वही है। वही यही ठीक मेन है। क्वेश्चन था। लेकिन अब हमारे पास जो सा है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि आप एक रिकॉर्ड का वेरिएबल रख लें। ठीक है। अच्छा, वो नेक्स्ट आप ये वेरिएबल पे कह लें, स्टोर कर लेती है। लेट्स सपोज आप ओड कह लेते हैं और एक इवन कह लेते हैं। ठीक है। हम्म, नाउ ठीक। जब ओड वाला नंबर आएगा, मतलब नोट काउंट, आपने ना एक काउंटर भी बनाना पड़ेगा जिसको काउंट कर रहा होगा कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है। नाउ नोट काउंट है हम्म। ये। अगर नोट काउंट जो सा है इवन ओड हम चेक कर सकते हैं, वो किस तरह हम करेंगे भला? इवन नोड है या ओड नोड है? पहला तीसरा पांचवा मतलब हर दूसरा नोड इवन और ऑड होगा ना, तो अगर तो डॉट नेक्स्ट करें तो वो उससे हम इवन। किस तरह करके चेक करेंगे? इवन नोड सर की हम कंडीशन हम किस तरह चेक करते हैं? मॉड्यूलस लेके उसको मॉडुलो वाला टू मॉडुलस से लेंगे लेंगे। सर। बिल्कुल। विच मीन्स हम मॉडुलो लेंगे विद टू से टू। 2। टू से। और अगर वो इक्वल टू आ जाता है 0, तो देन वो क्या होगा? इवन जो भी, होगा फिर। अगर इसको मैं n कह देता हूँ, तो इट मीन्स वो इवन है। ठीक है। अगर तो ये कंडीशन फॉलो होती है, तो देन मैंने किसके साथ लगाना है? मैंने ये जो इवन वाला रिकॉर्ड रखा है ना, ये मैंने इसके साथ हम्म। लगाना है। ठीक है। और अगर मेरा जो सा ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो देन मैंने इसके साथ लगाना है, ओड वाले के साथ। ठीक है। ये ये ऑड और इवन जो है, ये क्या अलग कोई डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या ये कोई? न्यू न्यू पॉइंटर्स बनाऊंगा मैं, जैसे ये ओके। करंट का पॉइंटर नहीं बनाते भी, वैसे ओड और इवन का एक न्यू पॉइंटर होगा। ठीक है। जी। इसमें अब मुझे ये समझ लें, ये जो एन कर रहे हैं आप, ये हम असाइन करेंगे पहले इन सबको 1 2, जिस तरह यहाँ करेंगे 1। असाइन करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम एक ओके। काउंटर चला सकते हैं जो आगे साथ साथ बढ़ता जाएगा। इनिशियली एन की वैल्यू 1 है, एक नंबर हम्म। आगे होगा तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम सब प्लस जब प्लस प्लस इक्वल प्लस टू 1 करके। करके 2, देन 3, देन हम्म। 4 ऑटोमेटिकली वो आते आगे जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नाउ अब ये तो मैंने कह दिया कि मैंने ओड के साथ लगाना है, लेकिन एवरी टाइम अगर मेरे पास ओड के अंदर पहले ही कुछ पड़ा है, तो देन उससे आगे मैंने लगाना है, ऐसे ही है, इधर लगाना है यस कुछ। सर। ठीक है। हम्म। वो मैं किस तरह करूंगा भला? कोई ऐड करना चाहिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर पहले ही कोई पड़ा है, 2 पड़ा है, अब मैंने इसके आगे लगाना है कुछ, वो मैं किस तरह करूंगा? चलो, पॉइंटर या कोई फास्ट पॉइंटर आगे भेज दें, तो उसमें वो वैल्यू स्टोर, जैसे 2 से आगे हम बिल्कुल ये एक। बिल्कुल। हम्म आप ये कह लें कि बाय डिफॉल्ट मेरा जो सा ना इवन वाली नोट, ये ओरिजिनल समझ लें, ये रिकॉर्ड वाला था। ठीक है। अगर पहली दफा लग रहा है तो देन तो पहली दफा मैंने लगा दिया, लेकिन अगर बाकी दफा लगेगा ना, तो देन मुझे एक डमी एक पॉइंटर यहाँ पे बना होगा जो कि एंड वाली नोट को पॉइंट कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दिया, देन वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जब मेरा यहाँ पे लग गया, देन वो इससे आगे मजीद लगेगा, ऐसे करेगा। ठीक है। क्लियर? तो मुझे तो ये समझ आ रही है कि जैसे पी यहाँ लगा दिया और फिर पी यहाँ लगा दिया, तो हम ये स्टोर कर लें इसका जो नेक्स्ट जो है, जिस तरह इसका नेक्स्ट 3 आता है, वो हम्म। पिछले वाले के नेक्स्ट में बन जाए, तो हम इसको स्टोर कर लें बिल्कुल किसी ये में, इसी तरह चीज है, ये इस वही 3 को, चीज है और कि पिछले में प्रीवियस पॉइंट कर आप इसको कह दें। लें, ओके। कि प्रीवियस नोट ये ठीक है, ठीक। इधर लगाया, जब इधर लग गया अगेन, अगली दफा लगाने के लिए प्रीवियस नोट ये थी, ओड नोट मैं उसे कह रहा हूँ। और सेम एज इट इज यही काम जो सा है इवन के साथ काम होगा। ठीक है। और एट द एंड तो जस्ट ये इवन आपने, और ऑड अलग अलग, हाँ, तो इवन और ऑड इवन और अलग ऑड अलग अलग होंगे। अलग पॉइंटर्स होंगे फिर। बिल्कुल तो इवन का जो नेक्स्ट है वो ऑड के नेक्स्ट में लग जाएगा, और जो ऑड का नेक्स्ट है वो इवन के उसमें लग जाएगा। बिल्कुल। जो ठीक और ठीक। इवन का नेक्स्ट इवन पे लगेगा, लेकिन जब हमारे पास ये कंबाइन होके खत्म हो जाएगा ना सारा काम, मतलब हम्म समझ ले मैंने पूरी अरे ट्रेवर लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर ली, तो देन हम्म एट द एंड ओड जोन है वो मुझे पता है वो एंड पे लगा होगा, ऐसे ही एंड वाली नोड पे होगा। ठीक है। हम्म ओड कह लें या उसे प्रीवियस का ओड कह लें, जो भी कहना है, मैंने क्या करना है, इसके आगे
क्या लगाना है, ये जो इवन का रिकॉर्ड पहले वाला होगा वो। हम्म, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हम्म, मेरा ये वाला चीज बन जाएगी, ये वाली। ठीक। ठीक हो गया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? जी। बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। तो इसका हम कोड करें, या मैंने पहले क्योंकि ये किया है तो कोड में दिखा दूं, जैसे कहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से बुक में भी उसने ना तो दिखा ही दें वो अब, किया। 5 मिनट रहेंगे क्योंकि ओके, सर कोड दिखा दो। ये तो सर दूसरा क्वेश्चन है ना, ये उस टाइम ऑड इवन वाला तो नहीं, ये तो। अच्छा ये, हाँ ये तो क्वेश्चन ही दूसरा, बिल्कुल। मैं देख रहा था क्वेश्चन दूसरा। ये तो क्वेश्चन दूसरा है सर। हाँ ये तो पार्टीशन वाला, इसके लिए तो हमने एरे वाला किया था ना। बिल्कुल। हम्म, मैं इसको कॉपी, ये वही चीज़ है जो मैंने सारी बताई है ना आपको, है वही चीज़ है, सारा कुछ वही है। हम्म। तो ये मैं इधर कोड तो पेस्ट कर काफी रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसमें। हम्म, ये नंबर अच्छा। जोन से है अगेन, उस इस चीज़ को डिनोट करने के लिए है कि वो इवन नंबर वाली नोड है या ओड नंबर वाली है। ठीक है, ये हम्म, देखिए बीच में कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर तो हम्म, नॉट इक्वल टू 8 मीन्स वो ओड के लिए सारा काम हो रहा है, ये देखिए सारा कुछ वहां पे ओड लिखा है सारा। और अगर ट्रू होती है तो देन वो सारी जगह इवन इवन लिखा है। ठीक है, और हर आइटरेशन पे नंबर को आगे कर रहा हूँ और करंट को आगे ले जाता हूँ। अच्छा, मुझे करंट तो सर करंट ये इक्वल समझ टू, नहीं आ रहा कि ये 4 कंडीशंस हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 2 कंडीशन होंगी। अगर इवन होगा तो फिर हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, अगर ऑड होगा तो फिर हम करेंगे। यहाँ तो उन्होंने ओके। 4 कंडीशंस टोटल दी। अब मैंने जो पहले बात की थी कि अगर मेरे पास ये पहली दफा मैंने ओड ये था, ठीक है, हम्म, पहली दफा। अब मेरे पास ये सेकंड टाइम ओड आया, मैंने इसको इधर लगाया और मैंने क्या किया, इस ओड को अपडेट भी कर दिया, क्योंकि अब अगली दफा तो उसके अगले लगे ना। ऐसे हम्म, ही है, 3 से आगे लगाना है मैंने। हम्म, यहाँ से अगर मैं इससे आगे लगाऊंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। मैंने अब इसके आगे लगाना है, इधर कहीं। नो, ठीक। अब जब मैंने इधर से ओड को मैं आगे ले गया हूँ, यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया हूँ, तो क्या मेरे पास इस चीज का रिकॉर्ड कहीं भी पड़ा है, नहीं इस चीज सर, का? वो वेरिएबल में रखेंगे ना हम यहाँ तो। हाँ, तो वो चीज रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड ओड लिंक लिस्ट का इंडेक्स, और रिकॉर्ड कर लो इवन वाला। ठीक है, और ठीक, ठीक। ओड इंडिसेस का लिंक लिस्ट और इवन इंडिसेस की लिंक लिस्ट, ये आ गई। और वो मेरे पास नन नन को पॉइंट हो रहा है, इनिशियली जोन सा है। पहली दफा आ रहा है तो देन वो ओड में आ रहा है, दूसरी दफा आ रहा है तो देन वो इस जगह पे आ रहा है कि इट मीन वो हमारे पास ओड में पहले ही है, अब न्यू हो रहा है। ठीक है, ये मेनली ना सारा कुछ वही है। जस्ट इसको ना डिबगर में रन करके देखिएगा। मैं ये आपके साथ ना कोड तीनों शेयर कर देता हूँ। ठीक है।